नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बी रोबोको में। एक बार फिर हम आपके लिए हाजिर हैं एक बहुत ही ज़रूरी ज्योग्राफी के लेक्चर से रिलेटेड वीडियो, जिससे हम आज के टॉपिक का नाम देंगे सिटी लोकेटेड नियर दी बैंक्स। जी हाँ दोस्तों, कई बार बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको ट्रिक के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में अगर बात करें तो गंगा नदी जो है इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो इसके लिए एक छोटी बड़ी ही आसान सी ट्रिक बनाई हुई है कि काना बाप। क्या ट्रिक है कि कान्हा बाप हवाई वेग से भागा। कान्हा बाप हवाई वेग से भागा। तो कैसे ये काम करती है, जैसे का से क्या क्या है आपका, का से है कानपुर, कन्नौज, नास, और का से ही है कासगंज। फिर इसके बाद जो है आपका बा से क्या रहेगा, बा से है आपका बक्सर, और ये पा से रहेगा पटना। इसके अलावा हा से हरिद्वार, बा से बनारस, ई से इलाहाबाद, और ये वा से है बेगूसराय, और सा से है साहबगंज, और भागा से है भागलपुर। लोकेशन बेसिकली आप जैसे गंगा नदी को देखो ना, तो बेसिकली आप देख सकते हो कि गंगा नदी जो है उत्तराखंड हो गया, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, और बिहार मेनली यहीं से ही होकर बहती है, और इसके बाद जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मिल जाती है बंगाल की खाड़ी पे जाके। पहले अगर हम बात कर लें तो कानपुर जो शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है, ये सबसे बड़ा शहर है। ठीक है। इसके अलावा आप बाकी मैंने लिख के रखा हुआ है, जैसे पटना बिहार है, और बेगूसराय बिहार, साहबगंज बिहार, भागलपुर बिहार। तो ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आगे हमने रखा हुआ है यमुना नदी को। यमुना नदी के लिए क्या है, आप एक छोटी सी ट्रिक भी याद रख सकते हो, एडीएम। हालांकि यमुना नदी के शहर काफ़ी फेमस है, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की या ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जैसे हो गया आपका एक औरैया हो गया, यूपी का ही है। आगरा बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। दिल्ली बहुत फेमस है, मथुरा हो गया। तो ये सारे शहर हैं जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो हाँ, यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं गोदावरी। तो गोदावरी नदी जो है उसके बारे में एक जो बात आपको सबसे पहले याद रखनी है, वो बात ये याद रखनी है कि गोदावरी को जो है एक वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अगर ट्रिक वाइज बात याद रखने की कोशिश करो तो गोदावरी, गोद गोद गोद, और गोद में तो फिर ऐसा है कि जो है आप समझ सकते हो गोद में आने की स्थिति क्या है, फिर एक या तो बच्चा होगा या फिर वृद्ध होगा। तो वृद्ध गंगा गोदावरी को कहेंगे। गोदावरी जो नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत में फ्लो हो रही है, और यहाँ पर जो है कौन कौन से शहर हैं, तो जैसे आपका हो गया निज़ामाबाद, नांदेड़, नासिक, गंगाखेड़ा, और राजमुंद्री। ये कुछ प्रमुख शहर हैं जो कि गोदावरी नदी किनारे से है। तेलंगाना में निजामाबाद, नांदेड़ महाराष्ट्र है, नासिक महाराष्ट्र है, गंगाखेड़ा महाराष्ट्र है, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश है। गोमती आपके यूपी उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियों में से कह सकते हो। जैसे गाजीपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, लखनऊ, ये सब गोमती नदी के किनारे स्थित शहर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी के बारे में बात करें तो कृष्णा नदी के किनारे कौन कौन से हैं, सांगली जो कि महाराष्ट्र का है, अमरावती आंध्र प्रदेश का, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश है। कृष्णा नदी भी प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। आगे बात कर लें सतलुज नदी। सतलुज नदी में फिरोजपुर हो गया, लुधियाना हो गया, रोपड़ हो गया, ये शहर आप याद रख सकते हो। बेसिकली पंजाब वगैरह के रीजन पे बहने वाली नदी है। और इसके बाद हाँ, अब चंबल की अगर हम बात करें तो चंबल जो है बेसिकली राजस्थान और ग्वालियर में देख लो, ये मध्य प्रदेश हो गया, और कोटा राजस्थान हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कोटा किस नदी किनारे स्थित है, तो आपको बोल देना है चंबल नदी के किनारे स्थित है। बाकी अगर महानदी की बात करें तो महानदी के किनारे है कटक उड़ीसा का, संबलपुर उड़ीसा। और ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र पे क्या है, गुवाहाटी हो गया आपका, डिब्रूगढ़ हो गया, और शोकोवा हो गया, एक प्लेस है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो शहर हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। आगे अगर मैं बात करूँ तो
कावेरी नदी। कावेरी नदी के बारे में याद क्या रखना है कि दक्षिण भारत की गंगा है। इसके अलावा एक और पॉइंट जो मैं आपको कावेरी नदी के बारे में बताऊं, ट्रिक वाइज बताऊंगा। कावेरी, वरी, वरी, वेरी, वेरी से क्या साउंड आ रहा है, वरी, वरी। जब कावेरी नदी कह रही है कि क्या वरी है, जब मैं हूं तो कोई वरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाली जो नदी है ये वर्ष भर जल से भरी रहती है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो अपना साउथ इंडिया है ना, वहाँ की अधिकांश नदियाँ जो है थोड़ी पानी की कमी से जूझ जाती हैं कभी कभी, लेकिन कावेरी एक ऐसी नदी है जो कि वर्ष भर पानी से भरी रहती है। इसी कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से शहर इसके किनारे स्थित है? तो आप देख सकते हो, तिरुचिरापल्ली, जो अपना तिरछी तिरछी हम लोग कहते रहते हैं, इरोड हो गया, और श्रीरंगपट्टनम। ये जो मेन शहर हैं जो कावेरी नदी के किनारे स्थित हैं। इसके अलावा अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फेमस सिटी के बारे में और उनकी नदियों के बारे में। जैसे पुणे जो हो गया अपना, पुणे है मूला मूठा, मूठा या मूठा भी करके मिल जाता है। और अपना क्या है ये, रंगपो। रंगपो किस नदी के किनारे है? तिस्ता नदी के किनारे। वडोदरा, ये गुजरात का एक शहर है जो कि विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। वडोदरा गुजरात का शहर है जो कि विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा बात करें जबलपुर। जबलपुर की अगर हम बात कर लें तो जबलपुर में क्या है, बल आ रहा है, बल। बल लगाते हैं किस चीज़ में? तो नर्म हो जाती है, तो नर्मदा नदी के किनारे है। सूरत, सूरत से साफ साफ समझ में आ रहा है क्या? सूरत, सूरज क्या होता है? तपता है। तपता है तो कौन सी नदी हो जाएगी? ताप्ती नदी। बद्रीनाथ का आपको पता ही होगा, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। इसके बाद बात कर ले गोरखपुर। गोरखपुर में क्या भैया, गोरे लोग। और गोरे लोग अगर है ना तो वो क्या करेंगे, रैप गाएंगे। तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? राप्ती नदी। कलकत्ता बहुत फेमस है, हुगली नदी के किनारे हो गया। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे हो गया। जम्मू, जम्मू, और जो डाउट हमको आता है जम्मू के अलावा श्रीनगर में, तो ये डाउट मैंने हमेशा के लिए दूर कर दिया। श्रीनगर, जो नगर वाले लोग हैं ना भाई, याद रखना है, नगर वाले जो लोग हैं ना वो झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। तो क्या आएगा? झेलम। क्या झेल रहे हैं भाई? महंगाई की मार झेल रहे हैं, या पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं। तो सिंपल सा याद रखना, श्रीनगर क्या है? झेलम नदी किनारे है। जबकि जो आपका जम्मू रहेगा ना वो चिनाब या तवी नदी के किनारे रहेगा। गया बहुत ही फेमस तीर्थ प्लेस है जो कि फल्गु नदी के किनारे है। और जमशेदपुर, क्या है भाई? जमशेदपुर, जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी किनारे। अपना अयोध्या जी का वाला जो सिस्टम है भाई, अयोध्या अपने रामलला, तो अयोध्या का क्या है भाई? सरयू नदी के किनारे है। और बेंगलोर में कौन सी नदी है भाई? वृषभावती नदी है। बेंगलोर जो सिटी है ना वो वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। ये सारे जो शहर मैं आपको बता रहा हूँ, नदियाँ बता रहा हूँ, थोड़ी सी दिमाग पे रखना है। आपको ऑप्शन दिखेगा, आपको बस टिक कर देना है, बस थोड़ा 2-4 बार पढ़ लेना है ना। तो बाकी जो भी जरूरी ट्रिकें हैं जहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं आपको साथ ही साथ सारी ट्रिकें बताता चल रहा हूँ। इसके बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पर कि जो आपका अहमदाबाद है, अहमदाबाद किस नदी किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है भाई? अहमदाबाद है साबरमती नदी। गोवा, गोवा का जो पणजी है वो किस नदी किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। किस नदी किनारे है भाई? गोवा का पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे है। तो याद रखना है, या गोवा पूछ ले तो बोल दो मांडवी, क्योंकि गोवा है ही जरा छोटा सा, और उसकी राजधानी बेसिकली देखा जाए तो पणजी है मांडवी नदी किनारे। लेकिन हिमाचल प्रदेश का एक जो है ना एक शहर है मंडी, मंडी है तुम्हारा रावी नदी के किनारे। कुरनूल जो पड़ता है वो पड़ता है तुंगभद्रा नदी के किनारे। इसके अलावा बात करें तो अपने महाकालेश्वर का जो मंदिर है कहाँ है भाई? उज्जैन में। कौन सी नदी है? सिप्रा नदी है। अमृतसर कहाँ है? अमृतसर पंजाब। कौन सी नदी है भाई? ब्यास नदी है वहाँ पर। जो वो आपका स्टील सिटी, स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? राउरकेला को जाना जाता है। कहाँ, कौन सी नदी है भाई? ब्राह्मणी नदी है। अजमेर, अजमेर में कौन सी नदी है? अजमेर में है आपकी लूनी नदी है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? कोयना नदी है। और गोवा राज्य की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो आपने क्या बता देना है? गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। और पणजी भी मैंने आपको बताया हुआ किस नदी किनारे है? मांडवी नदी के किनारे है। इसके अलावा कुछ सहायक नदियों से संबंधित बातें भी पूछी जाती हैं, तो उनको भी मैं आपके लिए ट्रिक के माध्यम से लेकर आया हूँ। बड़ी आसान सी ट्रिकें हैं। अगर कभी पूछ ले गंगा की सहायक नदियाँ, तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी? राम गंगा को गाय का घी दो। यानी रामगंगा से रामगंगा हो गई, रामगंगा से रामगंगा बन गई, नदी हो गई। और गंगा से याद रखना गंगा की सहायक नदियाँ। को से क्या हो गया भाई? को से हो गया कोशी, और गा से क्या हो गया? गंडक।
यहाँ से क्या हो गई यमुना, और घी से हो गई घाघरा। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि सोन नदी भी जो है ना वो गंगा की ही सहायक नदी है। इसके अलावा अगर यमुना और चंबल की सहायक नदियों की बात कर लें तो यमुना की सहायक नदी पे मैंने बोला मुन्ना। ट्रिक क्या है, मुन्ना को बेच के कंबल पार्वती बनी काली। मुन्ना 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 कैसा साउंड आ रहा है, यमुना। इसके बाद बे से क्या है बेतवा, चा से क्या है चंबल, और के से है केन, केन नदी जहाँ पर सजर पत्थर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो शुरुआत के जो ये चार बताए ना मैंने, कौन से चार, ये जो चार बताए मुन्ना को बेच के, ठीक, तो ये जो नदी है यमुना नदी के किनारे, यमुना बेतवा चंबल केन, ये सहायक नदियां हो गई किसकी, यमुना नदी की। अब यहाँ पर कंबल से क्या बना भैया, कंबल से बना चंबल। अब चंबल की कौन है, पार्वती है, बनास है और काली नदी है, काली सिंध है बेसिकली। और यहाँ पर क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ क्या है, तो गभंद्रा है। कृष्णा नदी की सहायक नदियों में क्या क्या शामिल है, कृष्णा नदी की सहायक नदियों में शामिल है भाई तो गभंद्रा, भीमा, कोयना, मूसी। अगर इसकी भी ट्रिक चाहिए तो आप देख सकते हो, कृष्णा की बीवी सुभद्रा को भीम ने मूस दिया। कृष्णा से कृष्णा नदी बन गई, सुभद्रा तुंगभद्रा नदी हो गई, भीम से भीमा नदी हो गई, मूस से मूसी नदी हो गई। और ये है किसकी सहायक नदियाँ, ये हैं आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ। तो ये थी बेसिकली कुछ जानकारी सहायक नदियों के बारे में और महत्वपूर्ण नदी और उनके किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। हमें पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। ये पूरी रिसर्च करके वीडियो बनाई जाती है। अगर आपने इतना कंटेंट तैयार कर लिया ज्योग्राफी के अंदर जितना मैं आपको दे रहा हूँ, आप कोई भी एग्ज़ाम दे आओ, आप कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम दे आओ, आपसे आपका पेपर आउट ऑफ जाने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमने जीके पढ़ी, ये पढ़ा वो पढ़ा, लेकिन पेपर हमारा बाहर निकल के हमको समझ में आया। लेकिन यहाँ पर ऐसे पॉइंट, ऐसी ट्रिकों के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इतना पढ़ लिया मतलब वो टॉपिक आपका 101% आपका तैयार है। हालांकि अब देखो इंडियन रिवर सिस्टम को हमने शुरू किया है, तो अभी हम इसके अंतर्गत एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ डैम्स पढ़ने वाले हैं, सोर्स ऑफ रिवर पढ़ेंगे, फॉल्स ऑफ रिवर पढ़ेंगे, सारी ऐसी ऐसी बेहतरीन ट्रिकों के साथ पढ़ेंगे ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।